हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस, मतलब संबंध सूचक अवयव। प्रीपोजिशंस वे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स दिए हुए होते हैं नाउन प्रोनाउन का उन वर्ड्स से रिलेशन क्या है तो वो बताने का काम होता है प्रीपोजिशंस का। तो प्रीपोजिशन की हमेशा 3 बात याद रखनी है। प्रीपोजिशन हमें डायरेक्शन बताएगा, प्लेस बताएगा एंड टाइम बताएगा। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। इनको कवर कीजिए। जो कॉमन प्रीपोजिशंस होती है यानी कि डेली यूज़ में हमें सिर्फ याद करनी होती हैं 50 तक बहुत है, यानी कि आप 50 भी आप कवर करोगे तो डेली इंग्लिश में बहुत है। लेकिन हमारी जो फिक्स जो होती है वो फिक्स नहीं है, यानी कि 200 तक के आसपास होगी। तो कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्लेस। जब हमें प्लेस बताता है, टाइम बताता है, डायरेक्शन बताते हैं ना, अदर कॉमन प्रीपोजिशंस। तो अभी हम देखते हैं जो हमारी प्लेस बताता है। इनका मतलब होता है में। प्लेस देखो, कोई चीज़ है, कोई मानो बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर है, अंदर ये बॉल है तो ये इन है यानी कि अंदर है, तो ये में है, इस बॉक्स में है ये बॉल। नीचे फिर आता है हमारा अंडर। अंडर है, जैसे कोई भी ये चीज़ है और इसके अंडर है, मानो ये कुछ भी है इसके नीचे है तो ये हो गया अंडर। एंड बिटवीन, ये दो है, दो बॉल है, इसके बीच में एक छोटी बॉल और है तो ये है बिटवीन, यानी कि जब दो चीज़ों के बीच में है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन। अमंग, अमंग देखो यहाँ पे 3 चीज़ है, 4 है, यानी कि 2 से अधिक चीज़ें जो है, 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में अगर कुछ है, मानो आपके 3 लड़कियाँ बैठी है उनके बीच में एक और लड़की आ जाती है तो वो हो गया हमारा अमंग, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे अमंग। एंड बिहाइंड, किसी चीज़ के पीछे, मानो ये दरवाज़ा है, इसके पीछे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है तो इसके जस्ट पीछे है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने एक कैमरा है तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। एंड नियर यानी कि पास में, मेरे सामने टेबल है तो इन नियर। एंड डायरेक्शन जब बताता है तो टू, जैसे कि स्कूल है, स्कूल के पास जैसे लड़की जा रही है, लड़की जो है कहाँ जा रही है, स्कूल की ओर जा रही है। इन टू यानी कि अंदर। ऑन टू, ऊपर, मानो कोई चीज़ है, कोई चीज़ है और यहाँ पे कोई बिल्ली है, बिल्ली चल के यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आके जस्ट वो बैठ गई है तो वो ऊपर आकर बैठी है तो हम यूज़ करेंगे के ऊपर, ऑन टू के ऊपर। फ्रॉम मतलब से, आउट ऑफ के बाहर। फिर हम देखते हैं कि टाइम, टाइम के लिए को यूज़ करते हैं 8 यूज़ करते हैं हम सर्फस के लिए। एंड ऑन, ऑन का यूज़ हम करते हैं को, या कोई डेट होती है, डे होता है तो हम यूज़ करते हैं ऑन। इन का मतलब में, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, डूरिंग मतलब के दौरान। एग्जाम्पल देखोगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एंड अदर कॉमन प्रीपोजिशंस होती है। विद का मतलब होता है के साथ, विदाउट के बिना, ऑफ का के की, फॉर के लिए, बाय के द्वारा या से, एंड अबाउट के बारे में। ये जो कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस है वे लिखी है, और भी बहुत सारी होती हैं तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। तो फर्स्ट प्लेस। प्लेस में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आता है हमारा द कीज़ आर इन माई बैग। मैंने कहा अगर किसी चीज़ के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है तो हम यूज़ कर देंगे इन। द कीज़ आर इन माई बैग, जो चाबियाँ हैं वो मेरे बैग में है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पिक्चर इज़ ऑन द टेबल। ऑन मतलब होता है पर, किसी चीज़ के ठीक ऊपर है तो हम यूज़ करेंगे ऑन। जो पिक्चर है वो टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट है द डॉग इज़ अंडर द चेयर। मानो ये चेयर है और इसके ठीक नीचे क्या है, कुत्ता है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अंडर। नेक्स्ट, ही इज़ स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ये राम है और ये श्याम है और ये जो ही है ये इनके बीच में है तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन। नेक्स्ट, द कार इज़ फ्रंट ऑफ माई हाउस। जो कार है, मेरे घर के ठीक सामने कार है तो यूज़ करेंगे फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्शन में कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती है हमारी। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो वह जा रही है, कहाँ जा रही है, की तरफ जा रही है, मार्केट की तरफ जा रही है तो यूज़ करेंगे टू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। मानो ये नदी है और उसने यहाँ से जंप लगाई है तो यहाँ से जंप लगाई है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनटू। द कैट रन आउट ऑफ द रूम। जो बिल्ली है वो अंदर थी लेकिन अभी वो बाहर चली गई तो यूज़ करेंगे हम आउट ऑफ, यानी कि आउटसाइड मूवमेंट हुआ है। द ट्रेन कम्स फ्रॉम दिल्ली। जो ट्रेन है वो कहाँ से, यानी कि दिल्ली से आती है। नेक्स्ट, माई हाउस इज़ नियर द स्कूल। जो मेरा घर है वो स्कूल के पास है
तो यूज़ करेंगे, अगर पास है तो कोई चीज़ यूज़ करेंगे नियर। फिर हम देखते हैं कि टाइम के लिए हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, शी वेक्स अप एट 6 AM, वो 6 बजे उठती है। नेक्स्ट, वी हैव टेस्ट ऑन मंडे, जो हमारा टेस्ट है वो कब है, ऑन मंडे, मंडे को हमारा टेस्ट है। आई वॉज बोर्न इन 1992, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है 1992, यानी कि ये लिखा है, लेकिन इसमें से मतलब फिक्स डेट कौन सी है। अगर यहाँ पे मैं फिक्स डेट अपनी लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑन, यहाँ पे मेरी फिक्स कोई डेट लिखी नहीं है। चलो लिखते हैं ऑन 22 अक्टूबर 92। मैंने जैसे ये यहाँ पे फिक्स डेट जो लिखी है, यानी कि 22 अक्टूबर लिखी है, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिक्स अपनी डेट नहीं लिखती, सिर्फ 1992 लिखती, तो हम यहाँ पे लिखते इन। तो यहाँ पे इतना से डिफरेंस होता है, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट डेट लिखते हैं तो हम ऑन लिखते हैं। नेक्स्ट, आई विल, नेक्स्ट कहाँ थे हम, हाँ, वी विल मीट आफ्टर लंच, हम कब मिलेंगे, आफ्टर लंच, लंच के बाद मिलेंगे। नेक्स्ट, आई विल फिनिश दिस वर्क बिफोर इवनिंग, मैं ये काम फ्री करूँगी, यानी कि मैं ये काम पूरा करूँगी बिफोर इवनिंग, यानी कि शाम तक कर दूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं हमारे, जो ये देखो, ये तो हो गए हमारे प्लेस, हो गए डायरेक्शन एंड टाइम, ये बता दिए। फिर इसके बाद हमारी अदर कॉमन प्रीपोजिशंस होती है, कौन कौन सी, विद, शी इज़ टॉकिंग विद हर फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है। ही कम विदाउट हिज बैग, वह अपने बिना बैग के आया है। नेक्स्ट, दिस स्टोरी अबाउट ए किंग, ये स्टोरी जो है किसके बारे में है, एक राजा के बारे में है। अबाउट यानी कि के बारे में। द वर्क वॉज डन बाय मी, जो ये काम है किससे हुआ, बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा हुआ। द बेबी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर विद हिज बैग, देखो इसमें डबल प्रपोजिशंस है। द बॉय इज सिटिंग, तो जो बैठा है, वो लड़का जो बैठा है, कहाँ बैठा है, फर्श पर बैठा है, यानी कि फ्लोर पर बैठा है। विद हिज बैग, किसके साथ बैठा है, अपने बैग के साथ बैठा है। देखो हमने इतना क्लियर किया। चलो कुछ और प्रीपोजिशंस देखते हैं। अब करते हैं कुछ और प्रैक्टिस। सेंटेंस, द मॉल इज़ फार फ्रॉम माई हाउस, जो मॉल है वो मेरे घर से दूर है, जब मेरे घर से दूर है तो यूज़ करेंगे फार फ्रॉम। नेक्स्ट, शी इज़ अमंग फ्रेंड्स, जब दो लोगों के बीच में बात करते हैं तो यूज़ करते हैं बिटवीन, लेकिन जब दो से अधिक लोग हो तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अमंग, तो वह अपने फ्रेंड्स के बीच में है। नेक्स्ट, द क्लास इज स्टार्ट एट 9 AM, क्लास 9 बजे शुरू होती है। नेक्स्ट, द फैन इज़ अबव माई बेड, सॉरी, जो पंखा है वो मेरे बेड के ऊपर है। रुको अभी, जो पंखा है वो बेड के ऊपर है तो यूज़ करते हैं अबव। नेक्स्ट, द टेम्परेचर इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये बिलो यानी कि लोअर लेवल के नीचे बात करते हैं तो यूज़ करते हैं बिलो, मतलब नीचे। नेक्स्ट, द प्लेन इज़ फ्लाइंग, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, इसका मतलब ये होता है ऊपर, जो प्लेन है वो ऊपर यानी कि शहर के ऊपर से उड़ रहा है तो यूज़ करते हैं ऊपर, यानी कि कवरेज एरिया है उसके ऊपर है। एक तो ऊपर होता है यानी कि बेड के ऊपर जो पंखा है, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब ये कवरेज एरिया होता है उसके अगर ऊपर है तो यूज़ करते हैं हम ओवर। नेक्स्ट, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, देखो ये है क्रॉस, यहाँ से हमने ऐसे ये रोड है और यहाँ से क्रॉस किया तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम क्रॉस। ही वॉकड अक्रॉस द रोड, उसने रोड क्रॉस किया। नेक्स्ट, दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल, वे बैठे हैं चारों तरफ, किसके, टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, तो चारों तरफ बोलेंगे तो यूज़ करेंगे हम अराउंड। जैसे ये टेबल है इसके चारों तरफ बैठे हैं तो यूज़ करेंगे हम अराउंड। नेक्स्ट, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, तो ड्यूरिंग यूज़ करते हैं हम मतलब के दौरान, मूवी के दौरान वह सो गया। आ रही हूँ, को 2 मिनट और रुक जाओ। शी इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग का मतलब होता है के साथ साथ, वह नदी के साथ साथ चल रही थी, यानी कि चल रही है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है वीडियो में तो
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।